अक्टूबर का महीना गुजरने के साथ मौसम का रुख भी पलटने वाला है। देश में एक साथ एक्टिव हुए दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 10 राज्यों में ठिठुरन भरी सर्दी लाएंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना में तापमान 6 से 7 नवंबर के बीच तेजी से गिरेगा। दिन और रात के तापमान में 11 से 17 डिग्री का अंतर आने का असर है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस समय उत्तर और पश्चिम से लेकर मध्य भारत तक ड्राई नॉर्थ वेस्ट हवाएं चल रही है। उत्तर के पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ये हवाएं बर्फीले इलाकों से गुजरती हुई मध्य भारत तक ठंडक लेकर पहुंचेंगी। इनकी वजह से ही 6 नवंबर से देश में दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर से लेकर मध्य भारत तक दिनों में ही ठिठुरन महसूस होगी। दिन में मौसम साफ रहेगा, सुबह शाम सर्दी बढ़ेगी। अगले हफ्ते से गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आसमान साफ रहने से रात से सुबह के समय तक सर्दी महसूस होगी, लेकिन दोपहर का तापमान अभी 30 से 35 डिग्री के बीच ही रहेगा। मध्य भारत तक के हिस्सों में सुबह और शाम में धुंध और कोहरा छा सकता है। दूसरी तरफ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और समूचे उत्तर पूर्वी राज्यों में मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले एक हफ्ते में धीरे धीरे तापमान गिरेगा। बारिश नहीं, लाल लीला है सर्दी के लंबे चलने की वजह। बारिश ज़्यादा हुई पर इसका सर्दी पर असर नहीं। मौसम विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि कम या ज़्यादा बारिश का सर्दी से संबंध नहीं होता है। जैसे इस बार सामान्य से 6% ज़्यादा बारिश हुई। मानसून के बाद भी करीब 65% ज़्यादा बारिश हुई। मानसून की विदाई भी देर से ही हुई तो सर्दी भी ज़्यादा पड़ेगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। ला नीना है इस बार ज़्यादा सर्दी पड़ने का कारण। विश्व मौसम संगठन के मुताबिक ला नीना की गतिविधियां उत्तर गोलार्ध में 2022-23 की सर्दियों के दौरान जारी रहेंगी, यानी इससे मार्च 2023 तक बने रहने की संभावना है। इसके चलते अगले 4 महीने कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा होंगे सर्द दिन। इस साल सर्द दिनों की संख्या औसत से अधिक रहेंगी। यह लगातार तीसरी सर्दी होंगी जब ला नीना की स्थितियां बनी रहेंगी। इसका असर बंगाल की खाड़ी में भी दिखेगा। हाल ही में गुजरे समुद्र तूफान सतरंग की तरह अगले 2 से 3 महीनों में कई तूफान विकसित हो सकते हैं। 2019 था सर्दी का दूसरा सबसे ठंडा साल। इस वर्ष इंडियन ओशन डायपोल परिस्थितियां न्यूट्रल है। वेदर एक्सपर्ट भी चेता दे रहे हैं कि हाल ही के वर्षों में 2020 से 2022 तक 3 ला नीना वर्षों के ठीक पहले 2019 सर्दी का दूसरा सबसे बड़ा वर्ष था। उस वर्ष देश के कई इलाकों में सर्द दिनों की संख्या औसत से 2 गुना तक थी, लेकिन उस वर्ष ला नीना परिस्थितियां नहीं थी। दक्षिण प्रायद्वीपों में उत्तर पूर्वी मानसून की आमद। बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्वी हवाओं के साथ दक्षिण प्रायद्वीप की ओर नमी आनी शुरू हो गई है। दक्षिणी राज्यों में 29 अक्टूबर को उत्तर पूर्वी मानसून के दस्तक देने के बाद संभावना है। इस मानसून का पूर्वोत्तर राज्यों से भी लेना देना नहीं है। यह मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ तमिलनाडु, तटीय आंध्र और केरल में आएगा और दिसंबर तक सक्रिय रहेगा। तमिलनाडु की करीब 47%, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की 31%, कर्नाटक की 21% और केरल की 17% बारिश उत्तर पूर्वी मानसूनों में होती है। एक उल्टी बात यह है कि इस वर्ष ला नीना का असर रहता है, उस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून में उत्तर और मध्य भारत में ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान दक्षिणी प्रायद्वीप में कम बारिश होती है।